जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटीजर्स पार्ट 2 में पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज़ को। आज इंटीजर्स पार्ट 3 में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ये है क्या? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि होल नंबर्स को अगर रिपीटेड एडिशन किया जाए तो वही मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर एग्जांपल से समझें तो अगर मैं 5 को 3 बार जोड़ूं तो वो 15 होता है, या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी 15 होता है। सिमिलरली इट इज़ सेम फॉर इंटीजर्स, अर्थात पूर्णांकों के लिए भी यही चीज़ वहाँ अप्लाई होगा। इसको भी एग्जांपल से समझिए। अगर -5 को 3 बार जोड़ा जाए तो वो -15 होता है, या 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी -15 होता है। अर्थात यहाँ पर -5 को रिपीटेड एडिशन के थ्रू दिखाया गया है कि मल्टीप्लिकेशन में भी और रिपीटेड एडिशन दोनों इक्वल होता है। इसको नंबर लाइन पे भी अगर समझें तो यहाँ पे भी देखिए, 0 से अगर -5 का छलांग लगाएं तो 3 स्टेप में हम -15 के पास पहुँच जाते हैं। इस तरह से -5 -5 और -5, यानी 3 × -5 = -15। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ और विस्तार से समझें कि इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन में और क्या क्या रहस्य है। पहली बात, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव, दैट इज a × b = ab। मतलब कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों को गुना किया जाए तो उसका गुणनफल भी धनात्मक ही होता है, यानी पॉजिटिव साइन में ही आंसर आएगा। एग्जाम्पल से समझिए, 2 × 3 = 6, यानी 2 और 3 को हमने जब गुना किया तो वो 6 के बराबर आया, और सभी पॉजिटिव इंटीजर्स में ही हैं। इसका दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव। मतलब कि 2 धनात्मक के जगह पर अगर 2 ऋणात्मक पूर्णांक लिया जाए तो उसका गुणनफल भी धनात्मक ही होता है। अर्थात यदि 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं -a और -b, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो ab पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल से भी देखें तो -2 और -3 ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जबकि इसका प्रोडक्ट जो है 6 वो पॉजिटिव इंटीजर है। आइए तीसरी बात पे चलते हैं। तीसरी बात है कि प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। अर्थात यदि 2 इंटीजर में एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो ये क्या होते हैं, इसका प्रोडक्ट जो होता है नेगेटिव होता है। अब इसको समझिए कि अगर 2 इंटीजर हैं a और b, जिसमें a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, तो इसका प्रोडक्ट ab जो होगा नेगेटिव होगा। या a और b में b नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो इसका प्रोडक्ट ab नेगेटिव ही होगा। एग्जाम्पल से समझिए, -2 × 3 = -6। इसमें 2 नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, तो इसका जो प्रोडक्ट हुआ 6 वो नेगेटिव होगा। उसी तरह 2 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो इसका प्रोडक्ट भी नेगेटिव ही होगा। अब आइए चलते हैं चौथी बात की ओर। इसमें कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। हमने अभी तक 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। अब है कि अगर 3 इंटीजर्स हों तो उसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे और उसका क्या साइन होगा। इसमें पहली बात बताई गई है कि इफ़ द नंबर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन ए प्रोडक्ट इज इवन देन द प्रोडक्ट इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि यदि कोई गुना का प्रश्न है और उसमें नेगेटिव इंटीजर जो है इवन नंबर में है, यानी कि 2 में 4 में इस तरह से माइनस साइन वाला इंटीजर हो, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे a b c मान लीजिए 3 इंटीजर है, जिसमें फर्स्ट में बताया गया है कि a और b ये नेगेटिव है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, a b c पॉजिटिव होगा। उसी तरह अगर b और c नेगेटिव है और a पॉजिटिव है तो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। या
ए बी सी में ए और सी निगेटिव है तो भी इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा। एग्जाम्पल से समझिए, मान लेते हैं 3 प्रोडक्ट है, 2, 2 और 3। इसमें पहले बार में बताया गया है कि दोनों माइनस में है, इस तरह से इसका जो रिजल्ट होगा पॉजिटिव होगा, 12 होगा। दूसरे नंबर में देखिए कि 2 और 3 को माइनस में रखा गया है और फर्स्ट 2 को पॉजिटिव में रखा गया है, तो ये इसका रिजल्ट जो आया 12 वो पॉजिटिव आया। थर्ड में देखिए फर्स्ट और लास्ट वाला जो है 2 और 3 उसको नेगेटिव रखा गया है तो भी इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आया। कहने का मतलब है कि जब भी इवन नंबर में नेगेटिव साइन रहेगा तो आपका रिजल्ट जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। फिर दूसरी बात बताई गई है कि इफ़ द नंबर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन ए प्रोडक्ट इज़ ऑड, मतलब कि यदि आपका नेगेटिव इंटीजर ऑड में हो देन द प्रोडक्ट इज़ ए नेगेटिव इंटीजर, तब उसका प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। देखिए इसमें 4 तरह का ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट में है तीनों इंटीजर है नेगेटिव रखा गया है, ऑड में है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाले में है 1 सी को सिर्फ रखा गया नेगेटिव, थर्ड वाले में बी को रखा गया नेगेटिव और फोर्थ में ए को रखा गया नेगेटिव, यानी हर एक में ऑड नंबर में ही नेगेटिव साइन रखा गया है तो सारे का रिजल्ट नेगेटिव ही होगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझिए, -2, -2, -3, यानी तीनों इंटीजर को माइनस में रखा गया तो रिजल्ट माइनस में ही आया। सेकेंड वाले में 3 को माइनस में रखा गया तो भी रिजल्ट निगेटिव आया। थर्ड में बीच वाले 2 को निगेटिव रखा गया तो भी रिजल्ट निगेटिव आया और फोर्थ में फर्स्ट वाले इंटीजर को निगेटिव रखा गया तो भी रिजल्ट निगेटिव ही आया। अब आइए चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स के जो मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में। पिछली कक्षाओं में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, अर्थात समवरक या समवृत्त गुण। इसका रिजल्ट भी एडिशन के जैसा ही है। इसमें क्या कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ अगेन एन इंटीजर, अर्थात 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक ही होता है ना। a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी, इसमें a और b इंटीजर है तो ए बी जो प्रोडक्ट है वो भी एक इंटीजर होगा। एग्जाम्पल से देखिए -5 और -3 ये दोनों इंटीजर है तो 15 भी एक इंटीजर है। सो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो समवृत्त होते हैं, है ना, गुणन के समवृत्त होते हैं। दूसरा कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रम विनिमय गुण। इसमें क्या कहा गया है कि इफ़ a एंड b आर 2 इंटीजर्स, यदि a और b 2 पूर्णांक हैं तब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी a और b का जो गुणनफल होगा वो b और a के गुणनफल का बराबर होगा। एग्जाम्पल से समझिए, -5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू -5 इज इक्वल टू -10, अर्थात हम किसी भी तरह से -5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट -10 ही होगा। सो वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, अर्थात पूर्णांकों के लिए गुणन जो होते हैं वो क्रम विनिमय होते हैं, चाहे किसी भी क्रम से उसको मल्टीप्लाई किया जाए। तीसरा गुण है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, अर्थात द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड ज़ीरो इज ज़ीरो, यानी 2 पूर्णांक में से एक पूर्णांक अगर 0 हो तो उसका जो गुणनफल होगा 0 ही होगा। एग्जाम्पल से समझिए, a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 या 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0। यदि a की जगह -5 रखा जाए तो -5 इंटू 0 0 होगा और 0 इंटू -5 भी 0 ही होगा। चौथा गुण है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अर्थात गुणात्मक तत्समक। पिछली कक्षाओं में हमने एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था जिसमें 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा गया था। उसी तरह से यहाँ 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। फॉर एनी इंटीजर a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, दैट मीन्स 1, यानी 1 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 ही आता है, इसलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखिए
-5 को यदि 1 से या 1 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट -5 ही होगा। पांचवा प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, अर्थात गुणन की साहचर्यता। इसमें क्या कहा गया है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स, मतलब 3 पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो उसके ग्रुपिंग पे निर्भर नहीं करता है, अर्थात उसको किस ग्रुप में हम गुना करें वो उस पर निर्भर नहीं करता है, और इसी गुण को एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहा गया है। अगर 3 इंटीजर हैं ए, बी और सी, तो फर्स्ट में देखिए लेफ्ट साइड में ए और बी को पहले मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद सी को किया गया, जबकि राइट साइड में बी और सी को पहले किया गया, उसके बाद ए को किया गया, जबकि दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, इसलिए इक्वल साइन से रखा जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, -5, -2 और 5 ये 3 इंटीजर्स हैं, तो लेफ्ट साइड में अगर इसको गुना किया जाए उसके कैलकुलेशन के अनुसार इसका रिजल्ट 50 आता है, तो राइट साइड के अनुसार अगर कैलकुलेट किया जाए तो फिर रिजल्ट 50 ही आता है। तो इस तरह से ये एसोसिएटिविटी हुए, यानी दोनों तरफ से साहचर्य का संबंध बताता है। छठा गुण है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अर्थात वितरण गुण। वितरण गुण में क्या कहा गया है कि यदि 3 इंटीजर्स हैं ए, बी एंड सी, तो इसमें लेफ्ट साइड में क्या कहा गया है कि यदि b प्लस सी को ऐड करके अगर a से मल्टीप्लाई करें, या राइट साइड में ए बी को मल्टीप्लाई करके और ए सी को मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाए तो भी ये रिजल्ट सेम ही आएंगे। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन, यदि b प्लस सी की जगह यदि b माइनस सी रख दिया जाए तो भी रिजल्ट लेफ्ट और राइट का सेम ही आएगा। एग्जाम्पल से समझिए, उसी तरह से -5, 3 एंड 5, इसमें क्या किया गया है? पहले 5, 3 को ऐड करके लेफ्ट साइड में, तब -5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो रिजल्ट -40 आया है। उसी तरह से राइट साइड में भी पहले -5 को 3 से मल्टीप्लाई किए और -5 को 5 से मल्टीप्लाई किए, फिर दोनों को जोड़ दिए तो रिजल्ट -40 आया। इसी तरह से माइनस वाले में भी कर लेंगे। तो हमने आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में ये लास्ट प्रॉपर्टी सीखा। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ सीखा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आगे का जो भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होगा या उससे रिलेटेड डिवीज़न का प्रॉपर्टी होगा वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। आशा है कि आज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा सीखने में। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा सारा अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।